जी सर, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार वर्मा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर्राफा बाजार नगीना। नगीना में चंपत राय बंसल का पैतृक घर है, वो यहीं के रहने वाले हैं। हमारी और दुकान के पास ही आ रहा है उनका घर। जी, राम मंदिर प्रकरण की जानकारी आपको है? वहाँ पर चढ़ावा चोरी का मामला सामने आ रहा है, तो उस प्रकरण में आप क्या कहना चाहेंगे? इस मामले में और कुछ तथ्य न हो के जो चल रहा है राजनीतिक खेल चल रहा है, जितने भी राजनीतिक दल हैं ये इन्हें बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। चढ़ावा चोरी मामले में इनका कोई ऐसा हाथ नहीं है। अगर हाथ होता तो जो इनकी पैतृक मकान है या भाइयों की, भतीजों की, औरों की मलकियत है या संपत्ति है, उसमें तो बदलाव आता। आज भी इनका आप पैतृक मकान आके देखो तो बिल्कुल जर्जर हालत में है। क्योंकि अगर आदमी इस काम को करता है तो वो तो अपनी आलीशान कोठी खड़ी कर ले। कई करोड़ों के चढ़ावे का मामला सामने आया है। सामने आने का उद्देश्य ये है कि सामने आने में जो इनका नाम ला रहा है, इनका नाम नहीं है। जो और कुछ कर रहे हैं या और जो इनके साथ में कर्मचारी नीचे कर रहे हैं, उनका विवरण नहीं कह सकते हैं, लेकिन इनके लिए निष्पक्ष है कि ये देश की सेवा के लिए लगे हुए हैं, ना कि ये इस मामले में इन्वॉल्व हैं। ये लगभग कितने भाई बहन थे? ये 4 भाई हैं। 4 भाई अभी जीवित हैं? नहीं, इस समय जो है ये 2 हैं, 2 एक्सपायर हो गए हैं। वो लोग क्या काम करते हैं? एक इनके भाई बर्तनों की दुकान करते हैं, एक चंपत राय बंसल जी हैं, 2 एक्सपायर हो चुके हैं। बाकी इनके भतीजे हैं, भतीजे अपने कंपनियों में जॉब करते हैं। इन्होंने रिटायरमेंट जो लिया था या छोड़ के आए थे, वो किस पद से छोड़ कर आए थे काम? प्रोफेसर थे ये RSM कॉलेज धामपुर में। इनका छोड़ने की वजह कुछ बता सकते हैं आप? देश के लिए RSS से ताल्लुक़ था। RSS देश की सेवा करने के उद्देश्य से इन्होंने जो है प्रोफेसर की नौकरी छोड़ के देश को अपना जीवन समर्पित करा है और राम मंदिर में पूरा योगदान दिया है। ये नहीं कि राम मंदिर में अगर ये काम होते तो राम मंदिर बनते समय भी तो हो सकते थे। संजय सिंह जी लगातार कह रहे हैं कि ज़मीन में घोटाला किया गया है, ज़मीन महंगे दामों पर खरीदी गई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं। एक बात सोचो, चलो हम तो दूर बैठे हैं, अगर वे कह रहे हैं इस बात को मानते हैं तो एक बात ये भी तो समझो कि आज जो ये मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, क्या मंदिर की ज़मीनें जब खरीदी गई, जब मुद्दे नहीं निकले या बीच में जो और शामिल थे उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया? अब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इस्तीफा तो उन्होंने इसी वजह से अपने छवि को बचाने के लिए, और दूसरी बात ये है कि सबका दबाव की वजह से RSS का भी दबाव ये था कि आप जो है इस्तीफा दे दो, जो सफाई रहेगी वो सामने आ जाएगी। अगर लालची आदमी होता है तो क्यों इस्तीफा देने की सोचेगा? वो तो पद पे अपने बने रहने की सोचेगा और माल को अंदर करने की सोचेगा बस। क्या लगता है उनकी संपत्ति जो नगीने में है, उसके अलावा कहीं संपत्ति हो सकती है? नहीं, हमें उम्मीद नहीं है कहीं। भाई कोई भतीजों के भाई लिए भतीजों की हालत हम जानते हैं। हम तो इसी जगह के रहने वाले हैं और हमें इस जगह की पूरी जानकारी है इनकी। 2019 में आए थे, होटल में आए थे। एक शादी समारोह में शामिल हुए थे आके। घर पे आने का विवरण तो इनका शायद पिताजी के एक्सपायर होने पे ही था। 2003 में आए। पिताजी जब इनके एक्सपायर हुए थे उस समय आए थे ये। यानी कि 2003 में घर पर आएगी, उसके बाद घर पर नहीं, घर पे नहीं आए। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज अरोड़ा है। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? नगीना और सराय। चंपत राय बंसल जी के बारे में राम मंदिर पर चढ़ावा चोरी का मामला जो भी सामने आ रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ जो चंपत राय जी पे जितने भी आरोप लगे हैं ये सब बेबुनियाद है। कुछ तो गड़बड़ हुई है, लेकिन वो गड़बड़ जिन लोगों ने की है वो लोग अलग ही हैं। चंपत राय पे जो आरोप लगा है ये 100% बेबुनियाद है। नगीना में ये जो मकान है आपके दुकान के सामने, ये मेरी दुकान के ठीक सामने है। इस संपत्ति के अलावा उनकी और कहीं संपत्ति हो सकती है? नहीं, इस संपत्ति पे भी उन्होंने अपना ना कभी स्वामित्व दिखाया ना कभी अपना अधिकार दिखाया। ये जो जिस बैठक में वो रहते थे वो उनके पिताजी रहते थे, यहाँ दवाइयाँ बनाते थे पागलों को सही करने की। वो किस चीज़ की नौकरी करते थे और उन्होंने कब वो छोड़ दिया था, कुछ जानकारी दी? ये इंटर कॉलेज में लेक्चरार थे धामपुर में। और उसके बाद सन 75 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की शुरुआत की
तो इन्होंने इनके खिलाफ गिरफ्तारी का आदेश आ गया, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, 18 महीने जेल में रहे, उसके बाद ये यहाँ नहीं है। अब जो उन पर आरोप लग रहे हैं, 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है और कुछ अज्ञातों के खिलाफ कल उनका इस्तीफ़ा हुआ है, आपको जानकारी है? जी जी, इस्तीफा देर शाम हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? इस्तीफा एक दुखद पहलू है और ये उन राजनीतिक पार्टियों का दबाव है जो नहीं चाहते कि धार्मिकता और सनातन धर्म देश में आगे बढ़े। कुछ तो गड़बड़ हुई है, ये इससे इनकार नहीं किया जा रहा, लेकिन एक संत आदमी पे इल्ज़ाम लगाना वो बेबुनियाद। परिवार को कोई लाभ पहुंचाने का काम किया है? कोई नहीं, परिवार में किसी प्रकार की कोई लाभान्वित कोई नहीं हो पाया। क्या कितने भाई बहन थे वो आपको ये जानकारी? 10 भाई बहन सब लोग जिंदा हैं? नहीं, इसमें इनके 1 2 भाई 3 भाई गुजर चुके। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील कुमार बंसल, मैं चंपत राय जी का छोटा भाई हूँ। सर चढ़ावा चोरी मामले में उनका नाम बार बार सामने आ रहा है, विपक्ष लगातार उन पर आरोप लगा रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए सब ये राजनीतिक स्टंट है, और जब आदमी इतने बड़े ओहदे में बैठा होता है तो ये विपक्ष वाले इस तरह की बातें अमूमन करते हैं कि उन्होंने ये कर लिया, जबकि ऐसा नहीं है। उनका जीवन 50 साल का जीवन पारदर्शिता का, ईमानदारी का, निष्ठा का, त्याग का जीवन रहा है, और जिन लोगों ने ये काम किया है उन्होंने जो है इनके साथ विश्वासघात किया है, इनकी ईमानदारी का फ़ायदा उठा के विश्वासघात किया है, जिसकी वजह से ये कांड हुआ है। और इसकी सरकार ने SIT की जांच बैठाई है, और जो वो निर्णय देगी, कुछ उसने निर्णय दिया भी है। SIT की जांच के उपरांत कुछ लोग पकड़े भी गए हैं जो जेल में हैं। बाकी SIT अपना जांच कर रही है, आगे जो निर्णय होगा वो होगा सर्वोपरि। SIT की टीम नगीना भी आई थी? SIT की टीम कोई नगीना नहीं आई। लोगों ने कुछ लोगों ने लगातार एक अफवाह उड़ा रखी है कि बाहर से कोई टीम जांच के लिए नगीना भी आई। नहीं, हमारे पास अभी तक कोई नहीं आया है, और कोई अगर आया होगा गुप्त रूप से तो वो अपने आप हमारे पैतृक मकान को देख गया होगा। 150 साल पुराना खंडर मकान है हमारा। कोई चंपत राय की संपत्ति नहीं है, कोई पैसा नहीं है, केवल उनके पास एक धोती, एक कुर्ता और रखने के लिए एक थैला है उनके पास। लोगों का ये भी आरोप है कि चंपत राय जी ने जो है बहुत ज़मीन खरीद रखी है। ये अगर चंपत राय जी ने कोई ज़मीन खरीद रखी है, उसकी जांच करा के, उसकी इंक्वायरी करा के सरकार उसको एक्वायर कर ले और उस पर बुलडोजर चला दे। सरकार अपने नाम करा ले चंपत राय से, अगर चंपत राय के नाम है। चंपत राय जी की संपत्ति कहाँ कहाँ पर है? चंपत राय की कोई संपत्ति नहीं है। चंपत राय की संपत्ति केवल एक उनकी धोती, कुर्ता और एक थैला है। उनके जीवन की संपत्ति यही है और कुछ नहीं है। उनके लगभग कितने भाई बहन हैं? हम 6 भाई 4 बहन। 3 भाई का देहांत हो चुका है, 3 भाई मौजूद है। चंपत राय, सुनील कुमार, संजय कुमार। क्या क्या काम करते हैं? बस मैं छोटी सी दुकान करता हूँ, चंपत राय जी वहाँ हैं। एक छोटा भाई है मुझसे, वो भी छोटा सा काम करता है दिल्ली में। संजय सिंह का लगातार आरोप है कि वो अपने परिवार को और अपने नात रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने का काम किया है। मतलब संजय सिंह मतलब आप पार्टी के? नहीं, हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, ये विपक्ष का तो धंधा है, विपक्ष का धंधा है पोजीशन पार्टी को बदनाम करने का, हिंदुत्व को बदनाम करने का, योगी जी को बदनाम करने का, राम मंदिर को बदनाम करने का। इसके अलावा इनके पास और कोई प्लान नहीं है। चंपत राय जी ने पद से इस्तीफा दे दिया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए ये उनका विषय है, अगर इस्तीफा दिया है नैतिकता के आधार पर उन्होंने दिया है। अभी सभी आगे ज़्यादा धूमिल ना हो उसकी वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। बाकी उन्होंने कुछ इस्तीफा अगर दिया है तो सोच समझ के दिया होगा। क्या परिवार को कभी कोई लाभ दिया है? आज तक जीवन में 50 साल हो गए, ना परिवार को दिया, ना पड़ोसियों को दिया, ना किसी समाज के व्यक्ति को दिया, कोई नहीं। कहाँ पढ़ाते थे ये 1972 में इनकी RSF इंटर कॉलेज में धामपुर में लेक्चरार के पद, फिजिक्स के लेक्चरार थे, वहाँ सर्विस लगी थी। 80 में जो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और ये RSS इन्होंने ज्वाइन कर ली थी। देश छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, देश के लिए समर्पित कर दिया अपने आप को। और सन 1975 में इमरजेंसी के दौरान ये
2 साल जेल में रह गए, 18 महीने। आखिरी सवाल है सर, क्या चंपत राय बंसल जी के बारे में अब इतनी सारी बातें हो रही हैं, आप एक भाई होने के नाते और उनका संघर्ष आपने शुरू से देखा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके संघर्ष तो आप लोगों को भी पता है, मीडिया को पता है, समाज को पता है, समझे। अब हम उनके बारे में और कुछ, उनके त्याग के बारे में हम क्या कहें, सबको पता है, जानकारी कितना बड़ा त्याग है उनका देश के लिए। और घर छोड़ दिया उन्होंने, अपनी नौकरी छोड़ दी, अपनी पेंशन छोड़ दी। आज उनका पेंशन आती वो भी ठुकरा दी। समाजवादी पार्टी ने आपातकाल के दौरान जो लोग गए थे उनकी पेंशन मान दी, उसे भी ठुकरा दी उन्होंने। जिसका इतना बड़ा त्याग है उसके ऊपर ये आरोप लांछन लगा रहे हैं, जिन्होंने अपराध लगा रहे हैं, ये मेरी दृष्टि से जो है बिल्कुल गलत है। ये घर पर अपने कब आए थे? ये 2019 में 1-2 घंटे के लिए एक भतीजे की शादी में नजीबाबाद आए थे और वहीं से जो है ये वापस हो गए थे। अपने घर पर कब आए घर पे थे? आते ही नहीं है। कितने साल हो गए? 20 साल हो गए, घर नहीं आते। अभी 2 साल 1.5 साल पहले आए थे, स्टेशन से जलपान करके तुलाराम के होटल से वापस हो गए थे हरिद्वार। क्या उनका कोई खाता वगैरह भी है? अजी उनकी कोई संपत्ति नहीं, उनका एक पैसे का कोई बैलेंस नहीं है, उनके पास कोई कुछ नहीं है। उनसे आपकी बातचीत भी होती है क्या? बातचीत जो है, कभी वो फ़ोन ही नहीं उठाते। अगर कभी यदा कदा हुई तो हाल चाल पूछ गई, कैसे हो, तबीयत ठीक है, मैं हाल का बीमार हूँ, मेरे बारे में वो तबीयत को कभी पूछा, कभी नहीं पूछा। आपकी उनसे लास्ट बातचीत कब हुई? हमारी कोई लास्ट बातचीत कभी अभी तक नहीं। हाँ, इस प्रकरण के बाद भी कोई बातचीत नहीं है, कोई बात नहीं। इससे पहले वो ये कहते हैं कि जब मेरा घर से संबंध ही नहीं रहा तो मैं तुमसे क्या, मैं तो अपने समाज सेवा में मस्त हूँ, जैसे साधु संत होते हैं। और एक और है, साधु संतों की तो कुछ होता भी है उनके पास, इनके पास तो एक चवन्नी भी नहीं है, केवल धोती कुर्ता और एक छल्ला है, जैसे हमारे योगी जी और मोदी जी हैं। ये आप मीडिया भी जानता है, विपक्ष भी जानता है। तो किसी भी नगीने के आदमी से पता कर चंपत राय के बारे में जो है संजय सिंह है या केजरीवाल है, सब लोग जानते हैं, सब विपक्ष जानता है, सब जाने। हाँ, ये तो महज चूंकि एक साधारण परिवार का व्यक्ति इतने ऊंचे ओहदे पे कैसे बैठ गया है, उसको हटाने का ये षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। उनके त्याग को विपक्ष भी जानता है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? मैं नगीना का रहने वाला हूँ, मोहल्ला बिश्नोईसराय का। मोहल्ला मुगलान, सराफा बाजार, बिश्नोईसराय सब लगते हैं यहाँ पर चौराहे पर। राम मंदिर चढ़ावा के मामले में चंपत राय बंसल जी का लगातार नाम आ रहा है। आपके पड़ोसी चंपत राय बंसल को आप जानते हैं? मैं बंसल को जन्म से जानता हूँ, वो मुझसे 1-2 साल ही बड़े हैं। तो हमारे साथ ही पढ़े लिखे हैं, हमारे साथ ही पढ़े हुए हैं। जिस तरह के उन पे आरोप लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? जो भी आरोप लग रहे हैं मेरी राय में वे सब गलत हैं, क्योंकि वो तो बहुत ही सीधे सच्चे इंसान हैं। बचपन से ही उन्होंने संघ का काम करा और दूसरे काम करे, फिर नौकरी छोड़ के वो बेचारे संघ का काम में लग गए। उन्होंने अपना घर बार भी छोड़ दिया, अब उन्होंने शादी भी नहीं करी। तो इस सब से हम तो केवल यही कह सकते हैं कि उनसे ज़्यादा दानी, पुरुषी, त्यागी आदमी कोई नहीं होगा, वो ऐसा नहीं कर सकता। लोगों का कहना ये भी है कुछ विपक्ष का कि लगातार उन्होंने संपत्ति बहुत सारी अर्जित कर ली है, क्या कहेंगे आप? नगीने में उनका पुराना पुश्तैनी मकान है, जिस रूप में हमने बचपन में देखा था उसी रूप में आज तक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और वो भी 6 भाइयों की संपत्ति है, अकेले उनकी नहीं है, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसमें उन्होंने कुछ नहीं बनाया। किसी भाई या भतीजे के लिए कभी कुछ किया उन्होंने? मेरी राय में जो भाई यहाँ रहते हैं, मैं तो केवल उन्हें जानता हूँ, उनके लिए कभी उन्होंने कुछ नहीं किया। वहाँ कहा जा रहा है कि उन्होंने रिश्तेदारों को लाभ पहुँचाया। वो जो कह रहे हैं, वो जिन रिश्तेदारों को पहुँचाया होगा वो रिश्तेदार जाने, या वो जो कह रहे हैं वो जाने। मेरी राय में वो किसी रिश्तेदार को लाभ नहीं पहुँचा सकते, वो तो बहुत ही त्यागी आदमी है। चंपत राय बंसल जी आखिरी बार यहाँ कब आए थे? आखिरी बार कब आए थे ये तो मैं नहीं गिनता रहता, बाकी वो 2-4 साल में एक आध बार किसी विशेष पर्व पे आते हैं, और उनका कोई यहाँ से विशेष मतलब नहीं है। और जब कभी आते भी हैं तो घर पे 10-5 मिनट रुकेंगे, बाकी इधर उधर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास रुकेंगे और चले जाएंगे। कभी वो 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए यहाँ नहीं आए। जो उन पे आरोप संपत्ति का लग रहा है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? तो मेरी राय में तो गलती है।
है।